नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जियोग्राफी यानी भूगोल का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करना भैया, और कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जो सुएज नहर थी वो कब बनकर स्टार्ट हुई थी। पहले तो आपका पता होना चाहिए भैया सुएज नहर कहाँ है। तो ये मिस्र के भूमध्य सागर से दक्षिण तक फैली हुई है। भूमध्य सागर से दक्षिण तक फैली हुई है, ठीक है साथियों। और इसका निर्माण जो हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1859 में स्टार्ट हुआ था भैया, ठीक है। और किसने कराया था, तो इनका नाम है भैया फर्डिनेस डी लेसेप। कौन भैया, लेसेप, ठीक है, लेसेप्स। ये आपके कहीं ना कहीं फर्डिनेस डी लेसेप्स ये कहाँ के थे भैया, ये फ्रांस के थे। और ये कब बनकर तैयार हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं 1869 में तैयार हुई थी साथियों। यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। क्या कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 2 नंबर का राइट आंसर। कमेंट करना भैया बिल्कुल, कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगी हुई है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये कहीं ना कहीं आर्मेनिया की भैया ये नहीं लगी है, कजाकिस्तान की लगी है और अजरबैजान की भी लगी हुई है, ठीक है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो भैया तो वीडियो को लाइक करें। जो जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उसके माता पिता को हमारा सादर प्रणाम है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। क्या सू या पनामा, कील या सुएज। कमेंट करना बिल्कुल भैया, वेरी गुड। सुएज नहर की बात करें तो अभी हमने बताया ये नहर कहाँ है भैया। बिल्कुल पहले क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सुएज नहर के बारे में बताया गया था, ठीक है साथियों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे भैया, क्या हो जाएगा, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो यह कहीं ना कहीं कील जो है ये आपको मिलाती है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। क्या कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला या इंग्लैंड। तो कमेंट करना भैया बिल्कुल। अगर आपसे भारत का पूछा जाए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल है। कौन सा, कुंचिकल, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये आपका बिल्कुल कमेंट करेंगे, और 455 मीटर ऊंचा है, बिल्कुल वेरी गुड भैया। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये एंजल जलप्रपात है। कौन सा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात है। और ये कहाँ है, तो ये आप कमेंट कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला में ये स्थित है, ठीक है। अगर भारत का पूछा जाए तो कुंचिकल 455 मीटर ऊंचा, और एंजल जो है वो वेनेजुएला में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है। क्या कैस्पियन सागर, वान झील, मिशिगन झील या बैकॉल झील। तो कमेंट करना भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से भैया, बिल्कुल। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की पूछी जा रही है भैया, बिल्कुल। अगर आपसे भारत में पूछी जाए, कहाँ भैया, भारत में पूछी जाए तो ये भारत में कौन सी है, चिल्का झील है, खारे पानी की चिल्का झील है, जो उड़ीसा में कहीं ना कहीं स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। फिलहाल विश्व की सबसे बड़ी जो है वो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है, बिल्कुल भैया। वान झील कहाँ है, तो ये तुर्की में है, ठीक है, कहाँ है भैया, तुर्की में है। मिशिगन की बात की जाए तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी झील है।
अमेरिका की सबसे बड़ी झील है? कहाँ की? अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी झील है। और वैकॉल झील की बात की जाए तो ये रूस और साइबेरिया, रूस और साइबेरिया, साइबेरिया के, बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छे, हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? क्या मृत सागर, काला सागर, ये काला होगा, या एजियन सागर, या कैसिपियन सागर? तो सबसे गहरा स्थल आपसे पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मृत सागर हो जाएगा। मृत सागर की क्या विशेषता है भैया? ये इसमें इतना ज़्यादा नमक पाया जाता है कि बंदा इसमें तैरता रहता है, अगर आप घुसेंगे तो आप बिल्कुल इसमें डूबेंगे नहीं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक गहरी झील है? विश्व की सबसे अधिक गहरी झील आपसे पूछी जा रही है। क्या मिशिगन झील, वैकॉल झील, टिटकाका झील, या विक्टोरिया झील? बिल्कुल, बहुत अच्छे, हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर आपसे टिटकाका झील पूछी जाए भैया तो ये कहाँ है? तो ये पेरू में है। कहाँ? पेरू में है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और विक्टोरिया झील पूछी जाए आपसे तो विक्टोरिया आप कहाँ करेंगे भैया? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की, अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। ठीक है साथियों, और वैकॉल झील मैंने आपको पीछे बताया है। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक गहरी झील होगी? तो ये आप कमेंट करेंगे। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वैकॉल झील। अगर आपसे बिल्कुल भारत की गहरी झील पूछी जाए, कहाँ की भैया? भारत की, भारत की गहरी झील कौन सी है? मानसवल झील। कौन सी? मानसवल झील, मानसवल झील। ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है साथियों। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, ये भारत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्या मासिमराम, क्या चेरापूंजी, अमेजन घाटी, या यूरेनियम? तो कहीं ना कहीं आपका मासिनराम जो है ये मेघालय में है। कहाँ है भैया? मेघालय में है, भारत के मेघालय में है। और ये सबसे ज़्यादा मासिनराम में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? बिल्कुल भैया, चक्रवात ऐसे उठता है, ऐसे, और ऐसे उठ करके गिर जाता है भैया। बिल्कुल, तो आप कमेंट करना ये कौन सी आकृति आ रही है? तो ये कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार आकृति आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? क्या आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल? तो ओजोन मंडल ही तो समताप मंडल में पाई जाती है, तो यही हमारी कहीं ना कहीं रसायन मंडल है। ठीक है साथियों, और आयन मंडल में आपकी रेडियोधर्मी तरंगें होती हैं, रेडियोधर्मी तरंगें होती हैं आयन मंडल में। ठीक है साथियों, बिल्कुल। मौसम संबंधित घटनाएं, संबंधित घटनाएं भी आपकी कहाँ होती हैं भैया? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या इनमें सभी? क्षोभ मंडल, मौसम संबंधित घटनाएं, मौसम संबंधित घटनाएं, इसमें समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं भैया, वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, और ओजोन परत भी पाई जाती है इसमें। कौन सी? ओजोन परत भी पाई जाती है। ठीक है, फिलहाल आपसे आयन मंडल की बात की जा रही है जिसमें दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कोई भी बकवास बेफालतू की नहीं करते भैया, बिल्कुल पढ़ाई की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी की बात की जा रही है तो ये किस देश में है? ये बिल्कुल विसुवियस ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए तो कैसा है? तो ये कहीं ना कहीं आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कहीं ना कहीं इससे हमेशा भैया आने वाले टाइम में बिल्कुल जो लावा है वो निकलता रहेगा, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये कहाँ है? तो ये कहीं ना कहीं आपका इटली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 9% ही भैया पठारी क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? हम आपको बता दें भैया, ये पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी? भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, इसके 5 डिग्री अक्षांश इधर भैया और 5 डिग्री अक्षांश इधर, यानी दोनों ओर आपकी शांत पेटी पाई जाती है। ठीक है, शांत पेटी का मतलब क्या होता है? जिसमें पवनें भैया शांत होती हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। कर्क रेखा के बारे में आपको पता होगा भैया, उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, उत्तरी अक्षांश में, और मकर रेखा आपकी साउथ में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? क्या 30%, 65%, 88% या 97%? कमेंट करना। वेरी गुड, क्या होगा 15 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया 97% जो है आपका कहीं ना कहीं 29 किलोमीटर ऊंचाई तक भारत पृथ्वी का स्थल पाया जाता है, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्या क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियॉन? ये जितनी भी गैसें हैं भैया, ये सभी अक्रिय गैस हैं। कैसी हैं? अक्रिय गैस हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाए तो ये आर्गन होता है। आर्गन 0.93% होता है। ठीक है साथियों, 1 मिनट, 93% होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? क्या जापान, नेपाल, चीन या भारत? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सा भैया? माउंट, बिल्कुल 1 मिनट, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है माउंट एवरेस्ट? इसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है साथियों, कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल भैया सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागर माथा के नाम से। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है भैया? क्या 80%, 75%, 95% या फिर 68%? तो क्या होगा 18 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल 75% कहीं ना कहीं अवसादी शैलों से ढका हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में, बिल्कुल देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो भैया ये वाली रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं होती हैं, बिल्कुल जो साउथ से नॉर्थ के लिए खींची जाती हैं, ये आपकी विषुवत रेखा होती है। तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में कितना समय लगता है? तो ये कहीं ना कहीं आपका 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है? क्या सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? बिल्कुल मनीला भैया, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, अगर जकार्ता आपसे पूछी जाए तो जकार्ता कहाँ की है? इंडोनेशिया की भैया, बिल्कुल ये भी आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजधानी से संबंधित सिंगापुर जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी ग्रह की रचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक में से बना है? क्रोड की बात की जा रही है। क्या लौह, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या क्रोमियम? तो जो क्रोड है भैया वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम से बना हुआ है। नहीं भैया, सॉरी, लौह से बना हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? बिल्कुल भैया, पृथ्वी का स्थल मंडल जो है वो अंदर कितनी गहराई तक है? बिल्कुल 110 किलोमीटर, 155,
200 या 100 किलोमीटर। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 100 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं आपका स्थलमंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या स्विस, दिल्ली, होम्स या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सियाल है भैया उसे स्विस कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? क्या शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल? वलय वाला ग्रह भैया कौन सा? वलय जो रिंग पाए जाते हैं वो शनि पे पाए जाते हैं। बिल्कुल, शुक्र को कहा जाता है क्या? मंगल। मंगल भैया लाल ग्रह, लाल ग्रह भी मंगल को कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो हो जाएगा वो पृथ्वी की बहन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तारा पृथ्वी है क्या, शुक्र है, सूर्य या चंद्रमा? बिल्कुल, चंद्रमा क्या है आपका? एक सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। ठीक है साथियों, किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शुक्र सांझ का तारा, कौन सा भैया? सांझ या भोर का तारा, या भोर का तारा भी हम शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सूर्य कहीं ना कहीं एक आपका स्टार है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने, आर्यभट्ट, कार्ल रेटन या केपलर? आर्यभट्ट, बिल्कुल बताइए, आप कमेंट करना भैया। शून्य की खोज के लिए भी आपके आर्यभट्ट जाने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। केपलर गति, ग्रहों की गति से संबंधित, ग्रहों की गति से संबंधित हैं। कितने नियम बताए भैया इन्होंने? 3 नियम बताए थे। फिलहाल सौर मंडल की खोज के लिए कॉपरनिकस जाने जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? क्या 12, 10, 9 या 8? तो कितने ग्रह हैं कमेंट करना भैया। सबसे पहले आपका सूर्य के पास में आता है बुध, कौन सा? बुध आता है। बुध के बाद आपका आ जाता है भैया फिर शुक्र आता है। बिल्कुल मैं क्रम से लगाऊंगा। शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका कौन सा आता है? बिल्कुल मंगल, कौन सा? मंगल। फिर आपका आता है बृहस्पति, बिल्कुल बृहस्पति। ठीक है साथियों, बृहस्पति के बाद आपका, बृहस्पति बाद के कौन सा आता है कमेंट करना भैया। शनि आता है, कौन सा? शनि। फिर उसके बाद अरुण, और फिर आ जाता है आपका वरुण। ठीक है साथियों, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं। ठीक है, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है साथियों, ये आपका कहीं ना कहीं सन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? क्या वॉरेनियस ने, टेलर ने या कॉन्ट ने? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? वॉरेनियस ने भैया कहा था कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन होता है भैया? भूगोल होता है। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? मानव भूगोल का पिता क्या कार्ल रेटन को, जीन ब्रुन्स को, क्या हम्बोल्ट को या हिपार्कस को? तो किसे कहा गया? 29 का राइट आंसर कमेंट करना भैया मेरे भाई और बहनों। बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट किया है। कार्ल रेटन को भैया भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्या इरोटोस्थनीज को, क्या हेरोडोट्स को, क्या हिपार्कस को? बिल्कुल कमेंट करना। बिल्कुल हेरोडोट्स भैया ये कौन है? इतिहास का पिता है, ये इतिहास का पिता है। इसी ने भैया हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी? हिस्टोरिका पुस्तक, हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। इसने ही हिस्ट्री का नाम सबसे पहले लिया था। फिलहाल भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। यानी 30 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला 31
आंसर क्या होगा कमेंट करना। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? क्या 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर। तो ये आपकी कहीं ना कहीं स्वेज नहर जो है 168 किलोमीटर है। हम आपका टाइम बिल्कुल समझते हैं भैया, वीडियो को पूरा वॉच करना, कम टाइम में अच्छा कंटेंट। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्या अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो क्या होगा 32 का राइट आंसर, यानी श्वेत महाद्वीप जो होता है वो अंटार्कटिका होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया या युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? क्या मलावी, चांड या विक्टोरिया या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा 33 का राइट आंसर, वेरी गुड, कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील। ठीक है, हाँ विक्टोरिया मैंने आपको बताया ये, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्या फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड या भारत? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, थाईलैंड में स्थित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या अमेजन, कांगो, नील या जैर? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा जैर। जैर भैया। बोयोमा जलप्रपात किस देश में है ये आपको कमेंट करना है, होमवर्क है भैया, बिल्कुल गूगल को ही नहीं करना है। जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच की है वो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर देगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? क्या सुपेरियर झील, कैस्पियन सागर झील, वैकॉल झील या मृत झील? तो क्या होगा 36 का राइट आंसर, कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है साथियों, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? क्या वॉन झील, मृत झील, सुपीरियर झील या वैकॉल झील? तो कौन सी झील हो जाएगी लवणीय झील? जो कहीं ना कहीं आपकी वॉन झील है, जो आपकी सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या एंजिल, नियाग्रा, व्योमा या नियाग्रा? नियाग्रा दो बार टाइप हो गया, इसके लिए सॉरी। 38 का राइट आंसर क्या होगा? एंजिल जो है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ कहाँ है भैया ये? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है ये? वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में, बिल्कुल वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपेरियर झील, वैकॉल झील, मिशिगन झील या विक्टोरिया झील? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील अब अगर आपसे पूछी जाए तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सुपीरियर झील कहीं ना कहीं आपकी मीठे जल की झील है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र या गर्त? गर्त तो भैया घाटी कहलाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? चक्षु। ठीक है, शांत जो क्षेत्र होता है चक्रवात का उसी को चक्षु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? जो वायु दाब होता है भैया वो उसमें अगर कमी आ जाती है तो सब बताइए, कमेंट कीजिए, तूफानी मौसम आना या स्वच्छ मौसम या वर्षा मौसम? अगर अचानक उसमें कमी आती है तो कहीं ना कहीं तूफानी मौसम के अंतर्गत आ जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो संचार सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है? ये आपका आयन मंडल में होता है। ठीक है साथियों, आयन मंडल में होता है। और आपसे अगर मौसम संबंधित घटनाएं पूछी जाएं तो ये आपकी कहीं ना कहीं क्षोभ मंडल में, ओजोन परत समताप मंडल में। किसमें भैया? ओजोन परत समताप मंडल में, और क्षोभ मंडल भी दो बार टाइप, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? क्या गोदावरी, टेंथिस, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं? हम आपको बता दें भैया, बिल्कुल बहुत पहले टेंथिस नामक का एक पर्वत था भैया। वो पर्वत जो वलय
कर करके ऊपर उठा तो कहीं ना कहीं उसी से ही आपकी हिमालय की उत्पत्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? क्या भारत, जापान, जर्मनी, इक्वाडोर? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? इक्वाडोर भैया। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? हमने आपको बताया, तो ये क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैलें हैं? यानी कायांतरित जो शैलें हैं, क्या ग्रेनाइट हैं, स्लेट हैं, संगमरमर या स्फटिक हैं? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर जो हैं वो कायांतरित शैलें हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जायरे, चीन, भारत या इनमें से सभी? अगर आपसे भारत में पूछा जाए भैया तो भारत में, कहाँ? भारत में आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में, 1 मिनट मैं इसे सेकंड पेज लेके करता हूँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ भैया? बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ एक तो आपका यही राज्य हो गया। ठीक है, मित्र का मतलब, मी का मतलब होता है मिजोरम। कहाँ भैया? मिजोरम। त्रा का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है साथियों, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पा का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है साथियों, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल। और रा का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैं इधर लिख दे रहा हूँ, रा का मतलब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है साथियों, राजस्थान। और झंडा का मतलब हो जाएगा झारखंड। कहाँ? झारखंड। तो ये आपके कितने राज्य हो गए? कमेंट करना भैया। 1 2 3। ठीक है, मित्र पर झंडा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। हाँ, गिरा का मतलब हो जाता है भैया, एक आपका आ जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट साथियों। हाँ, 8 एक रह गया आपका साथियों, मध्य प्रदेश यानी एमपी की बात करते हैं तो ये 8 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 राज्यों से होकर के आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करना भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जायरे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या लौह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम? तो 49 का राइट आंसर होगा लौह नहीं भैया, एल्यूमिनियम। भूपर्पटी में पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बिल्कुल, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कहीं शुक्र की पूजा ये कहीं ना कहीं यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। जय हिंद साथियों।